ये एक अलग तरीका है भाई का वर्मी कंपोस्ट बनाने का। बहुत सारे भाई बेड बनाते हैं डायरेक्ट, हम जो भी बेड लगा रहे हैं पानी का टीडीएस ज़्यादा है या कहीं खारा पानी डाल के बना रहे हैं, जिससे वो अगर हम खाद ले भी रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की तो उसमें ये खतरा होता है कि फसल या तो कम होगी। इकट्ठा करते हैं और वो डायरेक्ट जाके बेड पे लगा देते हैं ताकि केंचुए के मरने की कोई शिकायत नहीं आती, केंचुए छोड़ के बाहर भी नहीं निकलते। हाँ, गोबर खाद डालते हैं, वो मिनिमम कितना समय लेती है? कम से कम 6 महीने लेगी। और ये खाद कितना टाइम लेती है? ये 2 महीने में तैयार हो जाती है। 6 महीने साल पुराना गोबर है, उसमें सिर्फ कार्बन रह जाता है। तो उसके अंदर फंगस वगैरह के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो हर कोई बेच रहा है आज के टाइम पे, एक बिजनेस बन चुका है। और कहीं भी गौशाला से गोबर ले आए और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें आपका जो ये है उसमें अलग कैसे मिलवाते हैं आप सभी को किसान भाई से जो अलग तरीके से वर्मी कंपोस्ट की खेती कर रहे हैं। तो राम राम भाई जी। राम राम जी, राम राम। तो जैसे तो आपको सभी जानते हैं, अपने दर्शक हैं, लेकिन जो नए भाई उनके लिए एक बार छोटा परिचय दें। आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं डॉक्टर पवन, गांव माकोसरानी, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से हूं और अपने देसी गाय पे काम कर रहे हैं, साहिवाल की ब्रीडिंग कर रहे हैं और साहिवाल का फार्म अपने चला रहे हैं। ठीक है, देखो डेयरी फार्म का आपका एक अलग कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हो और साथ में उसका ये होता है कि अपना गोबर भी अच्छे रेट में निकल जाए कहीं ना कहीं, और आप वर्मी कंपोस्ट कर रहे हो। इसका कैसे क्या कर रहे हो, कैसे अलग है आपका वर्मी कंपोस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट देखो, गोबर लोग वैसे इकट्ठा कर लेते हैं और वैसे उसकी खाद बना के खेत में डालते हैं। हाँ। तो वो क्या है, जो 6 महीने साल पुराना गोबर है उसमें सिर्फ कार्बन रह जाता है ना। ठीक है। उसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी पड़ने से, लीचिंग होने से नीचे जमीन में चले जाते हैं। ऊपर वाला वो कार्बन है वो खेत में डालते हैं। वो भी फायदा करता है लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। ठीक है। उसकी क्वांटिटी ज्यादा लगती है, इसलिए अपने वर्मी कंपोस्ट के रूप में उसको गोबर को तैयार करवा रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या है, वो मतलब एक तो थोड़े दिन में तैयार हो जाता है, उसको ढक के अपने अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि गोबर की खाद जो अपने खेत में 5 ट्राली डालनी थी या 3 ट्राली डालनी थी, उसकी जगह आप 3 कुंटल या 4 कुंटल डालोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना। और अपने फार्म पे वो अपने बहुत ही अलग तरीके से कर रहे हैं। अपने एक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि अपने देसी गाय से कर रहे हैं, तो और अपने बाड़े में खुली छोड़ते हैं गायों को, है ना। ठीक है। तो इसी गोबर के अंदर गौमूत्र वगैरह ऐड होता है और उसको गोबर को, वो गोबर और गौमूत्र मिक्स है, उसको वो छोटे छोटे पीसों में वैसे काट देती है ना, चलती है तो अपने खुद से, है ना। फिर वो जो खाद है वो अपने लाके और वो डायरेक्ट अपने बेड पे डाल देते हैं। ठीक है। आप मतलब जो भाई बेड को ठंडा करके बनाते हैं वो चीज नहीं कर रहे? ना ना। अच्छा, वो कैसे करते हो फिर, वो थोड़ा एक बार दिखाओ। तो ये है भाई पीछे अपने जो है, तो इसमें कैसे क्या इसमें ये है कि हाँ, अपने सारी बच्चियां खुली है, वो अभी उस साइड बैठी है सारी। हाँ। वो सारी खुली रहती है। ठीक है। वो यहीं पे गौमूत्र करती है और यहीं पे गोबर करती है ना। जैसे आप देख भी पा रहे हो, अभी तो बारिश के कारण थोड़ा ज्यादा कीचड़ हुआ है। हाँ। बाकी ये भुरभुरी कर देती है। ये जैसे गोबर है ना, ये गोबर सारा खिंडा हुआ है, ये पूरा बिल्कुल मतलब भुरभुरा हो गया, है ना, कट गया खुर से इसके, है ना। और ये यहाँ मतलब गिल्ला भी हो गया और इसके अंदर जो अमोनिया होती है वो निकल गई, जो मीथेन होती है। हाँ। मीथेन होती है जो एक्चुअली अपने डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट अगर उसमें केंचुए डाल दें तो वो मीथेन के कारण मर जाते हैं, लेकिन इसमें सारी मीथेन निकल जाती है। ठीक है ना। इसको हम इकट्ठा करते हैं, यहाँ से अपना फ्लोर पक्का है सारा, उस पे से इकट्ठा करते हैं और वो डायरेक्ट जाके बेड पे लगा देते हैं ताकि केंचुए के मरने की कोई शिकायत नहीं आती, केंचुए छोड़ के बाहर भी नहीं निकलते। नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही अपने बेड लगाते हैं और उसके ऊपर केंचुए डालते हैं तो वो उसके अंदर एक तो हीट हो जाता है वो गोबर, और एक उसके अंदर मीथेन होती है जिसके कारण वो मर जाते हैं, बाकी उसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। हाँ, वो टेम्परेचर कई बार हाई होता है तो बाहर निकल आता है। टेम्परेचर के कारण हाई बाहर निकल जाते हैं। हाँ। अमोनिया के, वो मीथेन के कारण मर जाते हैं अंदर। ठीक है ना। तो अपने में ये समस्या बिल्कुल ही नहीं आती और अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट करना नहीं पड़ता। और साथ में आपके गौमूत्र भी है। हाँ, इसके अंदर सारा मिक्स है, गोबर गौमूत्र सारा मिक्स है ना। तो वो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वर्मी कंपोस्ट की, उसको बहुत ज्यादा एडअप कर देता है। ठीक है ना। एक जैसे मैं बता रहा था आपको भाई, ये मीथेन वाला है। हाँ। है ना। एक लेबर की कटिंग हो जाती है, लेबर को की बहुत ज्यादा मतलब लेबर बच जाती है अपनी। हाँ, सबसे क्योंकि अपने यहाँ से गोबर इकट्ठा करते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर अपने 1 हफ्ते तक पानी डालना पड़ता है, उसको मतलब बिछाना पड़ता है ना, काट मारने पड़ते हैं उसके अंदर ताकि जो ट्रैप्ड मीथेन है वो बाहर निकल जाए, है ना। इसमें अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें इकट्ठा किया, हाँ, ट्रैक्टर से इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना।
और फिर उसके बाद में डायरेक्ट ले जाके बेड पे डाल देते हैं। तो ये एक अलग तरीका है भाई का वर्मी कंपोस्ट बनाने का। बहुत सारे भाई बेड बनाते हैं डायरेक्ट, और इसमें क्या है, ठंडा रहेगा, एक हफ्ते तक, हफ्ते बाद उठाते हैं। हाँ हाँ, एक हफ्ते के बाद उठाते हैं अपने, ठीक है ना। तो इनके लिए स्पेस ज़्यादा है, तो वो उतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता, मतलब कीचड़ भी ज़्यादा नहीं होता, वो सूख जाती है ना। और सबसे मेन बात में यहाँ पे नीचे पक्का है, हाँ हाँ, तो जिससे वो मिट्टी भी नहीं आती, अपने इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा मिट्टी नहीं आती उसमें। हाँ, तो अब दिखाओ बेड वो कैसे बना रहे हो। हाँ। तो भाई जी एक सबसे मेन बात, जैसे बेड बना दिया, लेकिन उससे पहले ये आती है अपना जो गोबर है। कुछ भाइयों का कहना है कि हम डायरेक्ट गोबर नहीं डाल सकते खेत में। हाँ बिल्कुल, उसके क्या नुकसान है और इसका क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे डायरेक्ट गोबर वाली खाद डालते हैं ना, हाँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, एक तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब वो इकट्ठा रहता है, उसके ऊपर पानी डलता है, तो लीच आउट होके मिनरल्स है वो, जिसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले जाते हैं। दूसरा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ती है। दूसरा, उसके अंदर वो कुछ अनडाइजेस्टेड भी होता है गोबर, है ना। पूरा सड़ा हुआ गोबर नहीं है, गला हुआ गोबर नहीं है। हाँ। तो उसके अंदर फंगस वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। वो डालते हैं तो फंगस की दिक्कत अपने फील्ड में आ जाती है। तीसरी चीज, जो गाय ने खाया घास, जैसे भी कोई वीड खाया, कोई खरपतवार खाया, ठीक है, उसके बीज उसके अंदर चले गए। हाँ। और बीज जो डाइजेस्ट होते नहीं, वो गोबर के थ्रू बाहर निकल गए। वो गोबर अपने डायरेक्ट खेत में डालेंगे तो वो उसमें, हाँ, वो खरपतवार उसमें आ जाएगी, है ना। जैसे एक घास अपने खेत में था ही नहीं, अब की बार पता लगा कि उस अपने गेहूं बोया तो उसमें वो घास आ गया, कहाँ से आया? वो गोबर से आया। और सबसे मेन जो आप गोबर खाद डालते हैं, वो मिनिमम कितना समय लेती है? गोबर की खाद अगर अपने पिट बना के तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने लेगी। और ये खाद कितना टाइम लेती है? ये 2 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। ये बेड 2 महीने में तैयार हो जाता है, एक बेड तैयार हो जाता है 2 महीने। तो इसका मतलब अपने इस हिसाब से 3 बैच निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे 6 महीने में बन रहा है, और वो क्वांटिटी भी ज्यादा लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कम लग रही है, इसमें क्वांटिटी कम लग रही है। और एक बहुत सारे भाइयों का ये होता है कि वर्मी कंपोस्ट तो हर कोई बेच रहा है आज के टाइम पे, एक बिजनेस बन चुका है। और कहीं भी गौशाला से गोबर ले आए और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें आपका जो ये है, उसमें अलग कैसे है? उसमें ये है, मैं और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, और जो भाई नया वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाह रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि अपने अपने फार्म पे इस तरीके के सस्टेनेबल वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगाएं। ठीक है। जो गोबर इकट्ठा करके लाते हैं ना, ट्रोलियों से लेके आते हैं, हाँ। वो डाल दिया, उस पर पानी डाल दिया, उसको लगा दिया। केंचुए को तो खाना ही है, वो भूख मरता खाएगा ही, खाएगा। जो उसके आगे है वो चाहे न्यूट्रिशियस हो चाहे ना हो, सही बात है, उससे उसको कुछ मिले ना मिले, पर खाना तो उसको पड़ेगा ही। ठीक है ना। एक फार्म से जो 1 हफ्ते के अंदर तैयार हुआ खाद है ना, गोबर है, वो तो गौशाला वाला तो 2 महीने पुराना भी हो सकता है ना। वो तो हर महीने निकालते नहीं, हर महीने वो सेल नहीं करते, तो उसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू डाउन चली जाती है। जैसे लीचिंग के कारण माइक्रोन्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं। ठीक है। अपने में क्या है, हफ्ते के बाद अपना तैयार किया हुआ फ्रेश गोबर है, और उसी के अंदर गौमूत्र मिला हुआ है। हाँ। है ना। एक तो बीमारी आने के चांसेस नहीं है, अपनी फील्ड में डालोगे तो। हाँ, गौमूत्र साथ में है, वो स्टराइज कर देता है सारे सिस्टम को। दूसरा, आपने जो फीड डालते हैं एनिमल को, वो बैलेंस डालते हैं, क्योंकि डेयरी फार्मर जो भी है वो बैलेंस फीड डालेगा। ये तो है नहीं कि वो एक एक चीज खिलाएगा, एक एक चीज खिलाएगा तो प्रोडक्टिव नहीं होंगे एनिमल। वो बैलेंस्ड खाएगा बंदा, तो जो उसका वेस्ट निकलेगा, जो गोबर निकलेगा, वो भी बैलेंस्ड होगा। हाँ। उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, और वो साथ में आप खेत में डालेंगे तो वो अपनी कमी पूरी कर देगा। और वो उनकी लीचिंग की कहीं जगह नहीं है, वो मतलब वेस्ट नहीं होते कहीं। ठीक बात। हवा में नहीं उड़ते। अब जैसे ये डाल दिया तो इसमें हवा में उड़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि अपने बेड लगा दिया, खाली मीथेन निकालने के बाद में अपने इसको ढक के रख देते हैं, तो जो ना तो हवा के साथ वेस्ट होते, ना पानी के साथ वेस्ट होते, डायरेक्ट अपने फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है। और वो जो ढेरी की हुई है गोबर की, उसको ला के उसको आप अगर बेड में लगा के उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हो, तो उसकी कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, बिल्कुल। और सबसे मेन आजकल इसमें ये हुआ है कि पानी का, अब जो भी बेड लगाए हैं, पानी का टीडीएस ज्यादा है, या कहीं खारा पानी डाल के बना रहे, जिससे वो अगर हम खाद ले भी रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की, तो उसमें ये खतरा होता है कि फसल या तो कम होगी, या अपने वो पानी आप कैसा यूज करें उसमें। हाँ, उसमें क्या है, ये वैल्यू सेल्स टॉपिक तो है नहीं भी, उससे दिक्कत आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये दिक्कत आती है। वैसे वर्म्स में भी कई बार हो सकता है दिक्कत आ जाए इस चीज से। अपने जो पानी डाल रहे हैं, अपने तो सोलर लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सोलर वाला पानी डायरेक्ट जाता है अपने यहाँ डेयरी फार्म में पशुओं को पीने के लिए, ठीक है ना। अपने भी वही पानी पीते हैं, और उसी ये जो पाइप है, इसी पाइप से कनेक्शन करके हमने एक पाइप डाल रखी है यहाँ पे, और उसी से ये सारे स्प्रिंकलर लगा रखे हैं, है ना।
तो जैसे पानी वहां पीने के लिए स्टोर होता है, उतनी देर में स्प्रिंकलर चल के यहाँ पूरे में पानी कर देते हैं। मतलब जो पीने का पानी आप डेयरी फार्म में यूज कर रहे हो बिल्कुल, वही वर्मी कंपोस्ट में हाँ केचुए को दे दो। केंचुए को दे रहे हैं। और ना तो इसमें ज्यादा एनर्जी, अपने को एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ रही, ना मोटर चलानी पड़ रही, ना कुछ करना पड़ रहा। हाँ, नहीं तो टूटी लेके खड़ा रहा। हाँ, जीरो कॉस्ट पे, ना लेबर लग रही, सही कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। हाँ, ऑटोमेटेड, सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, ऑटोमेशन में जो लोग जाते हैं ना, वो खर्चा बहुत ज्यादा कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 20-20 रुपए वाले स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं अपने सारे। और एक ये भी देख रहे हैं आपने, चद्दर भी लगा रखी है साथ में। हाँ, ऊपर चादर लगा रखी है ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, ठीक है ना। और एक क्या है, जो भाई जो कॉमर्शियली डाल देते हैं ना, वो पराली वगैरह डालते हैं, किसी और चीज से ढकते हैं, फिर खाद को छानना पड़ता है। छानने के लिए पहले उसको सुखाना पड़ता है। जब वर्मी कंपोस्ट एक बार पूरा सूख गया तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐसे ही डाउन चली जाएगी, क्योंकि गोबर जहाँ सूख गया ना, तो वहाँ उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ ऐसे तत्व हैं, वो मतलब बिल्कुल ड्राई होने के बाद में, अगर जैसे गौमूत्र के अंदर नाइट्रोजन भी मिला हुआ है, हाँ, तो वो अगर बिल्कुल सूख गया तो नाइट्रोजन स्किप हो जाएगा, एनवायरमेंट में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो उसमें आएगा ही नहीं। ठीक है। तो इसको ना तो छानने की जरूरत है, ठीक है, छानने में तो ड्राई करना पड़ेगा। हाँ। इसमें कचरा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अपने वहां से बेड से लिया हुआ है, हाँ। और अपने फार्म का है, वहां कोई वेस्ट जाता नहीं। और यहाँ अपने ऊपर ग्रीन नेट लगा रखा है, ऊपर भी इनके बेड के ऊपर भी ग्रीन नेट लगा रखा है, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है और सस्टेनेबल है। और अब सबसे मेन बात आती है, अगर कोई ले तो कितने रुपए में आप सेल करते हो और कितनी क्वांटिटी तक एक बार में प्रोवाइड कर सकते हो? ये अपने पास अभी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि रेगुलर अपने बेच चलते रहते हैं यहाँ। हाँ। सारा ऑटोमेटेड है, अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। अपने 8 रुपए किलो यहाँ दे रहे हैं, ठीक है, 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से हाँ, दे रहे हैं, जो भी भाई लेना चाहे। पीछे तो अपने पास स्टॉक जीरो हो गया था, क्योंकि जो बारिश वाला से मानसून आती है ना, हाँ, उस टाइम ग्रोथ ज़्यादा देते हैं प्लांट सारे, हाँ, है ना। तो उस टाइम बूस्ट करने के लिए लोग उसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो उस टाइम तो स्टॉक अपने पास मिलता नहीं। लेकिन अभी पूरे साल लगभग मिल जाएगा, उसी एक सीजन में थोड़ा शॉर्ट रहता है, बाकी तो अवेलेबल हो जाता है। तो भाई जी एक आपके पौधे भी लगे हुए हैं जहाँ जहाँ बेड है जैसे? हाँ, ये हमने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के लिए लगाए हुए हैं। भाई आप वर्मी कंपोस्ट के अंदर डायरेक्ट आप पौधे उगाओ तो उग जाते हैं, नहीं तो गोबर में आप लगाओगे, गोबर अगर ज्यादा भी डाल दिया ना, हाँ। आपने एक तसला गोबर भी डाल दिया किसी पौधे में, तो वो जल जाएगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर मीथेन वगैरह होती है और फंगस वगैरह बीमारियां लग जाती है। और इसकी देखो, नीम की देखो हेल्थ कितनी बड़ी है, हाँ, है ना, कितना, ये 6 महीने का है, इससे ज्यादा का नहीं है, है ना। Right, और देख वर्मी सकते हो भाई। कंपोस्ट के अंदर खड़ा है, बहुत ज्यादा हाइट जा चुकी है। वर्मी कंपोस्ट के अंदर खड़ा है। हाँ, ये ठंडा गोबर है, इसमें बीमारियां नहीं आती। एक चीज मैं और दिखाऊं आपको, मैं आपको इसका रूट सिस्टम दिखाता हूँ। ये देखो घास इस पे लगा हुआ है ना। जो हेल्दी रूट्स होती है ना, उनका कलर व्हाइट होता है पूरा। ये देखो साइज आप रूट्स का, ये रूट सिस्टम पूरे गोबर के अंदर लगी और हुई ये केचुआ था भाई, है ना। ये इसके जड़ में केंचुआ लगा हुआ है ना। तो वर्मी कंपोस्ट के बहुत फायदे हैं, लोगों को वर्मी कंपोस्ट की तरफ आना चाहिए, है ना। और जो डेयरी फार्म कर रहे हैं, उनको तो वर्मी कंपोस्ट लगाना ही चाहिए। जैसे अपने लगाते हैं, तो अपने अगर कोई लेके जाए ना जाए, सीधा सा फंडा है, अपने खेत में डालते हैं। सही बात। अपने गाय को जो हरा चारा देते हैं ना, वो ऑर्गेनिक देते हैं, अपने इसमें यूरिया डालते ही नहीं साड़ी, ना कभी डीएपी डाली, ना यूरिया डाली, कुछ नहीं डालते। कहीं ना कहीं अपने को फायदा होगा, हाँ। और वही दूध का सर्कल चलेगा। हाँ, तो जो आपके बिल्कुल, दूध वाले बिल्कुल, ग्राहक हैं, उनको भी अच्छा दूध मिलेगा, बिल्कुल, साथ में बिल्कुल, आपका बिल्कुल, घी है जो साथ में बिल्कुल रसायन फ्री है सारा अपना हाँ, सिस्टम, है ना। ऑर्गेनिकली तैयार कर रहे हैं। अपने तो जब भी ये हरा कट जाता है ना और लेबर वाला फ्री होता है, तो कहते हैं एक बैग ले और डालिया, सही बात है ना। तो वो बहुत बढ़िया ग्रोथ आती है उसमें। मतलब एक ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हरा भी आप देख सकते हो, अपने पास इतनी जगह है, हाँ। और इसमें हर साल हरा होता है, और 4-5 साल से हरा हो रहा है ना। और फिर भी ग्रोथ देखो थे अपने यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा है जगह, तो अपने इंटरचेंज करते हैं, एक बार नरमा लगा लिया, हरा नहीं लगाएंगे, हरे के ऊपर हरा है, और फिर भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। सही बात वो सारा का सारा वर्मी कंपोस्ट का खेल है, है। न्यूट्रिशन से प्रॉपर मिल रहे हैं, प्रॉपर मिल रहे हैं, और अपने तो पास जमीन नहीं है। टूट नहीं रही है। हाँ, जमीन टूट ही नहीं रही है। हाँ, देखो जमीन कैसे टूटती है, जब अपने उसमें रासायनिक उर्वरक डालते हैं, और ज्यादा नीचे वो absorb अपनी, कर देते हैं। हाँ, नीचे तो वो अपनी एक लेयर बना देते हैं। हाँ। जैसे रासायनिक उर्वरक है ना, उनमें पत्थर डला होता है, वो पत्थर नीचे सेटल हो जाता है। हाँ, ठीक है, और वो उसमें जो गुड़े हुए चीजें हैं, वो पौधे को इतना बूस्टअप कर देते हैं कि वो सारी न्यूट्रिशन उसमें से निकाल लेता है। तो हर बार उसमें नई क्रॉप लगती नहीं।
तो इसमें अपने वर्मी कंपोस्ट है, गौमूत्र है, सारी बैलेंस चीजें हैं, वो लग रही है तो वो उसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं, और बार बार वही चीज हो रही है इस पे। सही बात है। तो आप इस तरह से भाई देखो, हमें खुद को भी अच्छा लगा, ये मॉडल इतना अलग है। अभी तक वर्मी कंपोस्ट की और भी वीडियो बनाई है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग था, इसलिए आप लोगों से शेयर किया है। लेकिन आपको भी अगर ऐसे बेड लगाना है या खाद लेनी है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का गांव है माखुसानी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ नीचे नंबर भी दिया होगा। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है आपको ये किसान का मॉडल, तो एक लाइक और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करना भैया, ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप शेयर एक बार इस वीडियो को जरूर कर देना। लेना ना लेना वो दूसरी बात है, लेकिन जो डेयरी फार्मर हैं उनको एटलीस्ट ये मॉडल अपनाना चाहिए, उनको एक बार आके देखना चाहिए। भाई आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगानी पड़ रही, और आपका वर्मी कंपोस्ट का प्लांट अच्छे से बिना कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चला सकते हो आप।